सिक्किम में कोविड के बाद विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी, पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम राज्य ने कोरोना महामारी के बाद पर्यटन के क्षेत्र में बेहतरीन वापसी करते हुए वर्ष 2022 और 23 के बीच 1,62,553 विदेशी पर्यटकों की मेजबानी कर पूर्वोत्तर राज्यों में प्रथम श्रेणी हासिल की है। हिमालय की गोद में बसा सिक्किम राज्य न सिर्फ अपनी स्वच्छता और अनुशासन के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ की आसमान छूती बादलों से ढकी पहाड़ियां, पवित्र और विशाल झीलें, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मिलनसार लोगों ने विश्व भर में एक खास जगह बनाई है। स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से मशहूर सिक्किम की 18% आबादी की जीविका पर्यटन पर ही निर्भर है। कोविड महामारी में जिस प्रकार पूरी दुनिया थम सी गई थी, उसके बाद किसी भी क्षेत्र या राज्य के लिए वापस पटरी पर आना कोई आसान काम नहीं था, खासकर सिक्किम जैसे राज्य में जहां लोगों की मुख्यतर जीविका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन पर ही निर्भर हो। लेकिन सिक्किम ने पर्यटन के क्षेत्र में बेहतरीन वापसी करते हुए फिर से उम्मीद की किरण ज्वलित कर दी है। सिक्किम के लोकसभा सांसद इंद्रहंग सुब्बा द्वारा हाल ही में संसद में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उसमें कोरोना महामारी के बाद विदेशी पर्यटकों में सिक्किम की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाया है। सांसद सुब्बा ने कोविड के बाद भारत के विभिन्न राज्यों में आने वाले विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या का ब्यौरा मांगा, तो उसके जवाब में केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने एक आंकड़ा पेश किया, जिसके अनुसार सिक्किम में वर्ष 2022 में 68,645 विदेशी पर्यटक आए। वहीं 2023 में विदेशी पर्यटकों के राज्य में आने की संख्या बढ़कर 93,908 हो गई। सांसद सुब्बा के अनुसार कोविड महामारी के तुरंत बाद सिक्किम राज्य ने पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से सुधार किया है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग के नेतृत्व वाली सिक्किम सरकार ने कोविड के बाद सिक्किम को एक सुरक्षित और आकर्षक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए काम किया है। सिक्किम में कोविड के बाद विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी जरूर हुई हो, लेकिन आगे की डगर आसान नहीं है। जल्द ही बरसात का महीना शुरू हो जाएगा, लेकिन बरसात में सिक्किम की जीवन रेखा कही जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 10 को सुचारू रूप से चलाने की चुनौती इस बार रहेगी। हालांकि केंद्र ने राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख की जिम्मेदारी जरूर उठा ली है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु जरूरी भी था, लेकिन फिर भी आसान नहीं रहने वाला है। हवाई मार्ग की बात करें तो अब भी पाक्योंग हवाई अड्डे से विमान सेवा सुचारू रूप से शुरू नहीं हुई है। हालांकि लोकसभा सांसद इंद्रहंग सुब्बा लगातार कोशिश जरूर कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक इसका कोई ठोस उपाय नहीं निकला है। हालांकि समस्याएं जरूर हैं, लेकिन अगर पर्यटन के लिहाज से जबरदस्त क्षमता रखने वाले हिमालय की गोद में बसे इस खूबसूरत राज्य सिक्किम को जल्द ही रेल मार्ग, सुचारू हवाई मार्ग और एक सुरक्षित सड़क मार्ग की सौगात मिलती है, तो सिक्किम राज्य पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास का एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। सिक्किम का यही उज्जवल भविष्य देश के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। फिलहाल इस मुद्दे पर रहेगी हमारी नजर। ऐसे ही तमाम खबर को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम। हर समय खबर समय। धन्यवाद।